इनफाइनाइट जेपी अब हम करने जा रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज का लास्ट टॉपिक है इनफाइनाइट जेपी। ध्यान से सुनना जिसके बच्चों के एग्जाम में आ रहे हैं। इनफाइनाइट जेपी में सबसे पहले बता दो बच्चों, इनफाइनाइट जेपी कैसे होती है। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। अच्छा, जीपी के अंदर रेशियो सेम होता है, पता ही है तुम्हें, रेशियो सेम होता है बच्चों, और रेशियो इसमें लेस देन 1 होता है। मॉडुलस आर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। अब ये सीरीज जीपी में तुम पढ़ते थे 2n टर्म्स, 250 टर्म, 217 टर्म्स, लेकिन ये इन्फिनिटी है बच्चों। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जीपी का मतलब है जिसका एंड नहीं है, राइट, जिसका कोई एंड नहीं है। तो एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, बस एक ही फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर। अब हम करेंगे क्या इसके अंदर वो आप देखो। सबसे पहले इस कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 1/3 1/9 टिल इंफिनिटी। अब इसका तुम्हें सम निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले चेक करो कि रेशियो जो है आर है वो लेस देन 1 है या नहीं। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, t2/t1। t2 कितना है 1/3, t1 कितना है 1, तो 1/3। और चेक कर लो ये जीपी है या नहीं। 1/9 अपॉन 1/3 भी क्या होगा 1/3, तो लेस देन 1 है ना, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। बस तुम्हें ये फॉर्मूला ही तो याद करना है। a की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 2/3 और 2/3 कितना बन जाएगा बच्चों 3/2, तो 3/2 तुम्हारा आंसर। बस खत्म, ही टॉपिक खत्म। नेक्स्ट अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में मैं यहां पर ले रहा हूं y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी। ये गिवन है तुम्हें, और मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y। ये मुझे प्रूव करना है, और ये गिवन है बच्चों कि x हमारा लेस देन 1 है। इनफाइनाइट जीपी है तो x लेस देन 1 है, अंडरस्टूड है। नहीं भी गिवन तो अंडरस्टूड है, नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r तभी होगा जब मॉडुलस r उसका लेस देन 1 होगा, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते आप। अब सबसे पहले y इज इक्वल टू, अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो बताओ a की वैल्यू कितनी है बच्चों x, और r की वैल्यू कितनी है बच्चों x। r क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, रेशियो सेम होते हैं। अब यहां से ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, वो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको उठाकर उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। अब इसमें से y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को नीचे लेकर आओ, हेंस प्रूफ। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इनफाइनाइट जीपी समझ में आ गया। अब इसके थोड़े से एक दो मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। बंद हो गई चल रही है। अच्छा बच्चों देखो अब इधर s इंफिनिटी इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर टिल इंफिनिटी, ठीक है ना, राइट। s इंफिनिटी का फॉर्मूला, अब इसमें आप r से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय r, तो r s इंफिनिटी इज इक्वल टू a को r से मल्टीप्लाई करके ना नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखो। सीरीज को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इसको जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो a r स्क्वायर वो आगे लिखो आप, फिर इक्वेशन नंबर 2 तैयार होगी। 1 में से 2 को मैंने माइनस कर दिया तो ये सारे कैंसिल हो गए, और यहां से मुझे a मिलेगा जो मैंने यहां लिख दिया, s इंफिनिटी माइनस r s इंफिनिटी। s इंफिनिटी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 माइनस r इज इक्वल टू a, और s इंफिनिटी की वैल्यू आ गई a अपॉन 1 माइनस r। तो ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर, राइट। और हमें ये प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों। यस, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों। आप ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है बल्कि स्कूल्स में ये। तो इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे वो आप देखो।
गिवन ये है बच्चों, ये x की सीरीज गिवन है, ये y की सीरीज गिवन है, और ये तुम्हें प्रूव करना है। क्लियर? तो कैसे हम करेंगे वो आप देखो। x इज इक्वल टू जीपी है बच्चों ये, राइट? तो अगर ये जीपी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इनफाइनाइट जीपी है तो a अपॉन 1 माइनस आर, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a मतलब 1, r मतलब a, राइट? अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहां से ना a की वैल्यू निकालो, x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स। a की वैल्यू आ गई x माइनस 1 बाई एक्स, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, सेम सिमिलरली 1 अपॉन 1 माइनस b, तो बताओ b की वैल्यू क्या आएगी? सिमिलरली y माइनस 1 अपॉन में y, जैसी वाली वैल्यू आई है। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं LHS ले लूंगा, LHS 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टिल इंफिनिटी, और ये प्रूव करना है मुझे। यहां पर इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। अब पता चला कि मैंने a और b की वैल्यू क्यों पुट की थी। a की वैल्यू है x माइनस 1 बाई एक्स और b की वैल्यू है y माइनस 1 बाई वाई। इसको मल्टीप्लाई करो और जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, एक्स वाई पलट के ऊपर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 101%। ठीक है, पहले मैं ये भी समझाया था, बाद में एक साथ नोट करना। अब मैं यहाँ पर LHS ले रहा हूं मैं। अब बच्चों देखो, अब इधर LHS कैसे होगा, ध्यान से देखो। 3 यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1/2 है, 3 रेज़ टू पावर 1/4 है, 3 रेज़ टू पावर 1/8 है, टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू 3। 3 मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में 3 है बच्चों तो बेस सेम तो पावर ऐड होती है। तो LHS में ध्यान से देखो, 3 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टिल इंफिनिटी। 3 रेज़ टू पावर ऊपर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो सम का, क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r, यानी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। r क्या है मेरे पास? 1/2। r कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसको सोल्व करो आप, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 1/2 आया और नीचे भी 1/2 आया, राइट? तो फिर क्या आ गया? 3 रेज़ टू पावर 1, तो आंसर क्या आ गया? 3, और ये मेरी RHS आ गई। ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है? तो ये आप पहले नोट कर लो। यस बच्चों, अब ध्यान से देखो आप कि यूजिंग इनफाइनाइट जेपी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया यूजिंग इनफाइनाइट जेपी, यूजिंग इनफाइनाइट जेपी, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, तो फिर तुम 10th क्लास वाला मेथड नहीं लगा सकते। यूजिंग इनफाइनाइट जेपी 10th वाला मेथड नहीं लगा सकते आप क्या करोगे? 4-2 के ऊपर बार है ना बच्चों, या डॉट लगा होगा, इसका मतलब है ये जो डिजिट्स है ना रिपीटेड है, यानी बार बार आएंगे। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है ना, वो डिजिट रिकरिंग डिजिट होते हैं। तो रिकरिंग डिजिट्स के अंदर क्या होता है, वो डिजिट बार बार आता है, ऐसे बच्चों बार बार आएगा। क्लियर? अब 10th क्लास में, छोटी क्लास में क्या करते थे, इसको x लेते थे, फिर याद करो 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो। पॉइंट, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, उससे पहले वाला अलग कर लो, पॉइंट 1 अलग कर लो, जो रिपीट नहीं हो रहा ना उसको अलग कर लो। अब मुझे प्लस में मैं क्या लिखूं कि यहां तक आ जाऊं, मैं क्या लिखूं यहां पर कि मैं केवल यहां से लेकर यहां ये नंबर मिल जाए मुझे। 0.042 अगर मैं लिख दूं, इन दोनों को प्लस करूं तो मैं यहां तक नहीं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। अब मैं प्लस में क्या लिखूं कि यहां तक पहुंच जाऊं मैं, तो प्लस 0.0, 3 0 लगा दो ना, 3 0 लगाऊंगा ना, तो यहां तक पहुंच जाऊंगा ना मैं। अब मुझे यहां तक पहुंचना है बच्चों, यहां तक, तो 2 2 4 5, तो 0.3 और फिर 5 0 लगाऊंगा तो मैं यहां तक पहुंचा। एग्री बच्चों? अब आप पॉइंट 1 को अलग कर दो, है तो इनफाइनाइट जीपी। पॉइंट 1 क्या होता है? 1/10। इसमें से 42 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/1000। यहां पर क्या आ जाएगा? 1/3 और 2 5 0 10 5, और यहां 10 7 आएगा,
बोलो विदाउट स्टेप समझ आए? या ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1/1000, आर की वैल्यू कितनी है T2/T1। जब आप T2/T1 करोगे तो ये 3 0 कट जाएंगी, 1/100 आ जाएगा, राइट। तो 1/10 प्लस 42 इंटू A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इसको सोल्व करने 1/10 प्लस 42 अपॉन 1000 और ये हो जाएगा 100 ऊपर और 99 नीचे, ठीक है। 990 हो गया नीचे एलसीएम, तो 99 ऊपर आ जाएगा और प्लस में 42 कितना हो गया ये 141 अपॉन 990, ये तुम्हारा आंसर 141 अपॉन 990। गलत नहीं, ठीक है। 141 अपॉन 990, यहां तक समझ आया। अब इसका चोर मेथड है मेरे पास। अगर एग्जाम में आप एमसीक्यू में तो लगा सकते हो पर वैसे नहीं लगा सकते। चोर मेथड क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। इसका रैशनल नंबर लाना था, राइट। अब ये किसी गूगल में ढूंढ लेना, नहीं मिलने वाला तुम्हें, ये मेरा अपना मेथड। 142 लिखा, 142 में से जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो माइनस कर दो। 142 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो माइनस कर दो। 1 के ऊपर बार नहीं है ना, मैंने -1 कर दिया। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे। क्या बोला मैंने? डिजिट्स के ऊपर 12 होते हैं, 9 नीचे आएंगे। 2 डिजिट्स के ऊपर 12 है ना, तो 2 9 नीचे आएंगे। 2 बार 9 नीचे आ गया। पॉइंट के बाद कितने, और जिसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद उसकी 1 0 नीचे आएगी। 1 के ऊपर बार नहीं है ना, 1 0 नीचे आएगी। सोल्व करोगे 141/990। तो जो बातें मैंने बोली उसको याद करनी पड़ेंगी। टोटल नंबर में से पॉइंट और से हटा दो, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो, ठीक है। और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे, उतनी बार 9 नीचे आएगा। क्लियर? ये तो हुआ इसका। आप घर पर कर लेना 0.142 बार, घर पर आप इसको कर लेना। तो 14 को आप इधर कर लोगे, घर जाके इसी क्वेश्चन करना दोबारा, एक बार इससे करना, एक बार मेरे चोर मेथड से करना। बताओ कितने डिजिट, क्या लिखूं मैं 142 माइनस में बताओ 14। मैंने क्या बोला है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करोगे आप कितने, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसके उतने 9 नीचे आएंगे। तो एक 9 नीचे आएगा और जितने डिजिट्स बार नहीं है उसके 0 नीचे आएंगे। 900 आप सोल्व कर लेना, कितना आ गया ये 128/900, ठीक है बच्चों। वो आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया? ये नोट कर लो आप। ओके बच्चों, हाँ बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट वो है, साइड है, और मिड पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करने, मिड पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करने, अच्छा क्वेश्चन है ये, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने, तो फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। एबीसी हो गया था, डी ई और एफ। क्लियर? ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 हो जाएगा। क्लियर? ये भी 9 हो जाएगा। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है ना, ये भी 9 होगा। एग्री बच्चों? ये 9 है तो ये भी 9 होगा, फिर ये भी 9 होगा, ऐसा। फिर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, फिर इनके डी ई एफ हो गया, फिर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। अगेन बच्चों ये करते जाओ तो प्रोसेस बच्चों ये 9/2 हो जाएगा ना साइड, तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों 9/2, ठीक है ना। तो ये भी कितनी हो जाएगी 9/2। क्लियर? अगेन इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइट। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसी 5 ट्रायंगल बनाई है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते 5 ट्रायंगल्स बनाई है, तो उनका सम ऑफ पेरीमीटर निकालो और सम ऑफ एरिया निकालो। 5 थोड़ा सिंपल है भाई। मान लो मैं 10 बोल देता हूं तो आप SN का फॉर्मूला लगा देना, जीपी बनाकर SN का फॉर्मूला लगा देना, n = 10। मैं 20 बोलता हूं तो SN का फॉर्मूला लगा देना। पर अगर मैंने इनफाइनाइट जीपी बोल दिया, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो S इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा। तो तुम्हारे एग्जाम में जिसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें वहां लिखा हुआ था 220 ट्रायंगल्स या 220 स्क्वायर्स,
स्क्वायर्स का भी है, बिल्कुल ऐसे स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल डिफाइन कर दूंगा, ये टॉपिक फिर इनफिनिटी का नहीं रहेगा, सीरीज बनेगी, आप एसएन का फॉर्मूला लगाओगे, एसएन का a इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर एन या फिर आर इज टू पावर एन माइनस 1, वो डिपेंड करता है आर आपका लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। पर यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। पहली बात है पेरीमीटर, चलिए पेरीमीटर करते हैं। पहली ट्राइंगल जो बड़ी ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर देखो 18 18 18 18 इंटू 3 कितना हो गया 54। अब जो दूसरी ट्राइंगल है बच्चों ये वाली DEF में 9 9 9 27, राइट। बिना पेन चलाए बताओ अंदर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, यहाँ 54 है या 27 है, तो बताओ इसका कितना आना चाहिए। 13.5 क्यों 27/2 बोलते ना, तभी तो देखो मैंने क्या किया रेशियो से, आप देखो ना यहाँ पर 54 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 27 आ गया, 27 में 2 से डिवाइड तो ये आ गया। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, एक और जो ट्रायंगल बनेगी उसका पेरीमीटर कितना आएगा 27/4, उसका फिर नेक्स्ट क्या आएगा 27/8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। कोई डाउट। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों 54, r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a/1 माइनस r का फॉर्मूला 54/1 माइनस 1/2, तो 108 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर है, या मीटर या सेंटीमीटर जो भी लिखा हो, ठीक है। अब एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, बड़ी बड़ी ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होता है फॉर्मूला √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड है बच्चों 18। अब दूसरी ट्रायंगल जो अंदर वाली है ये नो नो नो, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों √3/4 इनटू 9 स्क्वायर प्लस √3/4 इनटू 9/2 स्क्वायर, एग्री बच्चों, राइट एंड सो ऑन। तो ये भी इंफिनिटी है। अगर 220 लिखा होगा, कैसे 20 ट्रायंगल्स बनाई है, तो आप एसएन का फॉर्मूला लगाओ। इसमें एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं 20 ट्रायंगल्स लेता हूं तो r लेस देन 1 वाला, n के लिए 20 पुट कर दूंगा, इंफिनिटी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यही तो फर्क है बस। अब बच्चों इसमें क्या करोगे, आप √3/4 पहले कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9/2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। क्या बनेगा बच्चों, ये जीपी बनेगी नहीं बनेगी। तो फिर एरिया क्या होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो 18 √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, फिर 9/2 स्क्वायर, उसका एरिया 18 स्क्वायर कितना होगा 324 प्लस 81 प्लस 81/4, ये बनेगी है, बन रही है ना, बन तो रही है, बन रही है भाई, मैं परेशान हो गया था। हाँ बच्चों r की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, क्लियर, तो √3/4 इंटू a/1 माइनस r 324/1 माइनस 1/4, इसको सोल्व कर लोगे आप, तो √3/4 इंटू 324 और 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4, यानी 4/3, ये 4 से 4 कट जाएगा, राइट। तो 1/√3 इंटू 324, ये आंसर आ गया, ये एरिया आ गया। और एरिया किस में होता है स्क्वायर सेंटीमीटर में या मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर का क्वेश्चन होगा तो स्क्वायर वाले में क्या करोगे आप, उसमें भी यही होगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी साइड निकालने के लिए, है ना। एक हिंट दे देता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो, उसका भी हिंट दे देता हूँ, फिर खत्म कर देंगे इसको। यस बच्चों, सेम क्वेश्चन जो है मैं इसमें लेकर चल रहा हूं, अगर स्क्वायर में आ जाए सेम क्वेश्चन, ट्रायंगल की जगह पर स्क्वायर आ जाए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, फिर एक स्क्वायर बनेगा बच्चों, राइट। अगेन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, फिर एक स्क्वायर बनेगा, फिर एक स्क्वायर बनेगा एंड सो ऑन। अगर ये लिखा हुआ आ गया कि स्क्वायर 10 स्क्वायर ऐसे बने हैं, तो आप एसएन वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर इनफाइनाइट लिखा हुआ आ गया तो आप इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर चलते जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थोड़ा आसान था, पर इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये 18 है, तो ए बी सी डी ई एफ
G और H। अब तुम्हें यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये 9 है बच्चों, तो ये भी 9 है। अगर ये 9 है तो अच्छा बताओ AB यहाँ पर है 18, तो EF जो है सेकंड स्क्वायर की साइड 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 81 प्लस 81, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 9 रूट 2, तो EF आ जाएगा तुम्हारा 9 रूट 2। अब EF आ गया पूरा तुम्हारा 9 रूट 2, एग्री बच्चों? अब फिर इसका आधा कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन रूट 2, समझ गए? अब फिर बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 9 अपॉन रूट 2, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और PQ आ जाएगा, PQ। तो PQ कैसे आएगा बच्चों? PQ आएगा अंडर रूट में 9 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 9 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 9 बाय रूट 2 का स्क्वायर। अब इससे PQ आ जाएगा, PQ कितना आएगा बच्चों सोल्व करने पर सोचना, 81 बाय 2 प्लस 81 बाय 2 प्लस 81 बाय 2 कितना हो गया 162 बाय 2 यानी 81 यानी 9 आ गया, तो PQ कितना आ गया 9 आ गया। अगर तुमसे पेरीमीटर पूछ लेते हैं, फाइंड सम ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पहला कितना होगा 18 4 जा 18 इंटू 4 72, दूसरा पेरीमीटर कितना होगा 9 रूट 2 इंटू 4, तीसरा पेरीमीटर कितना होगा बच्चों 9 इंटू 4 टिल इंफिनिटी। अगर 20 टर्म्स हैं तो टिल 20, एसएन का फॉर्मूला n के लिए 20। इनफाइनाइट है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ इससे कॉमन क्या आ रहा है 4, या हम ऐसा कर लेते हैं सीधा, a की वैल्यू कितनी आ रही है 72, r कितना आ रहा है दिस अपॉन दिस, 4 से 4 कट जाएगा, 9 टू रूट 2 1 बाय रूट 2, चेक कर लो आप 1 बाय रूट 2 r आ गया। अब बच्चों क्या होगा a अपॉन 1 माइनस r, एलसीएम ले लो 72 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2 माइनस 1। आप इसको यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, रैशनलाइज करना पड़ेगा और करना चाहो तो, ठीक है। रैशनलाइज करोगे तो रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा फिर 72 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 माइनस 1 1, तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालना है तो सेम चीज, पहले एरिया कैसे निकालोगे आप 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18 यानी 18 स्क्वायर प्लस 9 रूट 2 स्क्वायर, 9 रूट 2 स्क्वायर साइड का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर टिल इंफिनिटी। 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, ये कितना होगा 81 इंटू 2 162, और ये कितना हो जाएगा 81 टिल इंफिनिटी। a की वैल्यू कितनी है 324, r की वैल्यू कितनी है 1/2, इनफाइनाइट जेपी का फॉर्मूला लगा दो a अपॉन 1 माइनस r। तो देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस क्योंकि किया नहीं होता हमने, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर लेना, किया नहीं होता इसलिए मुश्किल लगता है, नहीं तो मुश्किल थोड़ी है। और नहीं करके जाते हो और एग्जाम में आ जाता है, तो नहीं किया हुआ इसलिए मुश्किल लगेगा, किया हुआ है तो देखो कितना आसान है, ठीक है। नोट कर लो आप।